सातवां कलमा जो मेरे मसीहा ने सलीब पर अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया वो लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 46वीं आयत है कि फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। तो ये है सातवां कलमा जो मेरे मसीहा ने सलीब पर इरशाद फरमाया, और ये पेशन गोई है ज़बूर 31वें बाब की 5वीं आयत में है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सातवां कलमा जो मेरे मसीहा ने सलीब पर इरशाद फरमाया और दम दे दिया, ऐ बाप, मैं अपनी रूह। तो साबित हुआ सलीब पर बशरियत थी, अलूहियत नहीं थी। मैं अपनी रूह, ये नहीं कहा कि मैं तेरी रूह। हालांकि यसाया 61 बाब में है कि खुदा की रूह मुझ पर है, जो यीशु ने लूका 4 बाब की 18वीं आयत में जो पहला पैगाम था जो नासरत में यीशु ने दिया, और यही उसने ये इरशाद फरमाया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। और यसाया 42वें बाब की पहली आयत में लिखा है, देखो मेरा खादम, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा। और इसका यीशु ने इकरार किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि जिस तरह मैंने पीछे बताया कि अलूहियत अलग हो गई थी, सलीब पर बशरियत थी, और बशरियत ने कफारा दिया है, अलूहियत ने कफारा नहीं दिया। और खास बात, कफारा खून ने दिया है। यीशु ने अपना खून बहाया है और कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपनी रूह, तेरी रूह नहीं, वो अलग हो गई थी, अलूहियत अलग हो गई है। इसलिए तो यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और खुदा ने इसका जवाब दिया, मैं एक दम के लिए, एक पल के लिए तुझसे क्यों अलहदा हुआ, क्यों मैं एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, इसलिए कि मेरे लिए तूफान नूह का सा मामला है। यीशु दुनिया को बचाना चाहता है, हलाकत से बचाना चाहता है। इसलिए खुदा ने आंखें फेर ली हैं। अगर वो बेटे की सुनता है तो दुनिया नहीं बचती। अगर दुनिया को बचाना चाहता है तो बेटे की तरफ से आंख बंद करनी पड़ती है। और आज वो काम तमाम हुआ, नजात का काम मुकम्मल हो गया, और यीशु ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा ने अलूहियत की जो सारी मामूरी उसमें मुजस्सम हुई थी, वो सलीब पर अलूहियत की सारी मामूरी नहीं है, सलीब पर अलूहियत नहीं है, सलीब पर बशरियत है जिसने कफारा दिया। इसलिए मुकाशफा उसके 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, कि ये 9वीं आयत में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। तो अब यीशु ने सलीब पर ज़बह होकर अपने खून से लोगों को खरीदा है। खून ने कफारा दिया और यीशु ने कहा तमाम हुआ, वो निजात का काम मुकम्मल हुआ, और ऐ बाप, अब मैं अपनी रूह
तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिस तरह खुदा ने कहा कि मैं एक पल के लिए तुझे छोड़ दिया, अब यीशु ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और पतरस 3 बाब की 18वीं 19वीं आयत में लिखा है, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, जिस्म के एतबार से मारा गया, इसलिए यीशु ने कहा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिस्म के एतबार से वो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से वो जिंदा किया गया। इसलिए जो कुछ भी सलीब पर हुआ, वो पौलुस रसूल यूहन्ना पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो जिंदा हुआ। ये पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 3री आयत में, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो ये सारा जो निजात का प्रोग्राम खुदा ने अज़ल से ही जो ठहराया था, अदन में जो वादा किया था, उसी वादे के मुताबिक यीशु आया। जो मुख्तलिफ अंबिया की मार्फत जो पेशनगोइयाँ की थी, वो सारी वो सलीब पर पूरी हो गई। और यीशु ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब बाप ने क्या किया? उसे मुर्दों में से जिलाया। जिस तरह यीशु ने पेशनगोई की थी कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाए और वह उसको कत्ल करें और वो तीसरे दिन जिंदा हो। तो इसी नविश्ता के मुताबिक यीशु जिंदा हुआ और अब्दुल्ला अब्बास जिंदा है। यीशु की कब्र खाली है और वो आसमान पर है। खुदा आप सबको बरकत दे।